युवा वॉरियर्स ये संकल्प देने की है जिसमें 18 से 25 के स्पेसिफिक युवाओं को हम जोड़ेंगे। ये युवा इस पूरे प्रक्रिया से जो बाजू में है उनको इस प्रक्रिया में लाने का हमारा ये संकल्प है। और इस युवा का एक मत है, हर विषय में एक मत है, एजुकेशन सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है, सब विषय में एक मत है। लेकिन ये युवा इस सब विषय में अपना मत व्यक्त करना चाहता है लेकिन वो कर नहीं पाता क्योंकि उसे प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। तो उसे उसका मत व्यक्त करने का एक प्लेटफॉर्म हम निर्माण करके देंगे, उसे उसके रुचि के विषय लेके हम जोड़ेंगे। राजनीति हम उसे बताएंगे तो वो आज शायद नहीं सुनेगा, लेकिन उसे हम कहेंगे कि आपको प्लेटफॉर्म देने के लिए हम काम कर रहे हैं। कला हो, क्रीड़ा हो, सांस्कृतिक हो, सामाजिक हो, जो उसे अच्छा लगे, म्यूजिक, जैज, नृत्य, जो विषय उसे अच्छा लगता है उसमें हम काम करेंगे। और उसको जब ऐसा लगेगा कि युवा मोर्चा मेरे फायदे का कुछ कहता है, मुझे प्लेटफॉर्म देने के लिए कुछ कर रहा है, तब जाके वो हमसे जुड़ेगा भी, देश प्रेम के इस प्रवाह में आएगा भी और देश को ताकतवर बनाने के लिए काम करेगा भी। तब वो राजनीति भी सुनेगा, नरेंद्र जी मोदी के काम भी सुनेगा, भारतीय जनता पार्टी का संघर्ष भी सुनेगा और देश प्रेम के माध्यम से भारत माता को परम वैभव पे लेके जाने का सपना पूरा करने के लिए काम भी करेगा। ये संकल्प लेके हम काम करेंगे। मराठी में ओबीसी को लेकर हाई कोर्ट से जो अभी फैसला है दिवाली के बाद उस पर कुछ चर्चा होगी, इस विषय पर आपका क्या कहना है? देखिए कि ओबीसी के आरक्षण को लेकर जिस प्रकार से सरकार ने फुटबॉल बनाया है, देखिए 4 मार्च 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर आदेश पारित किया है, ट्रिपल टेस्ट करके ओबीसी को आरक्षण दीजिए। 4 मार्च से अक्टूबर निकल गया, अभी तक राज्य सरकार ने केवल ऑर्डिनेंस निकाला है। लेकिन ऑर्डिनेंस में तब मजबूती आएगी जब ये सरकार उसके पीछे ऑर्डिनेंस के साथ काम करेगी। मेरी जानकारी ऐसी है कि सरकार ऑर्डिनेंस को अभी तक चुनाव आयुक्त तक लेकर गई है नहीं गई है। अगर लेकर गई है तो ऑर्डिनेंस के हिसाब से वो ओबीसी आरक्षण का वार्ड का फॉर्मेशन होना चाहिए, लॉटरी निकलनी चाहिए। यह सरकार की जवाबदारी है कि एक तो 4 मार्च 2021 के सुप्रीम कोर्ट का निकाल जो है, रिजल्ट जो आदेश आया हुआ है, उसके ऊपर काम करे। वो नहीं कर रही है। ऑर्डिनेंस निकाला है लेकिन चुनाव आयोग वो ऑर्डिनेंस मानने को तैयार है क्या, ये भी देख नहीं रही है। अगर मानते तो अभी तक लॉटरी में जो उन्होंने चुनाव आयोग ने काम करना चालू किया है प्रभाग रचनाओं में, उसके आगे अभी रिजर्वेशन का जब समय आएगा, 1 महीने में आने वाला समय, अभी तक ये संभ्रम है कि महाराष्ट्र सरकार ने निकाला हुआ ऑर्डिनेंस ये चुनाव आयुक्त, महाराष्ट्र के निवडणूक आयुक्त सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, या फिर क्या क्लियरिटी है, ये आया नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि महाराष्ट्र सरकार को ओबीसी को आरक्षण देना नहीं है, इसलिए सारे संभ्रम में रख रहे हैं। और अभी तक ये सरकार ने ऑर्डिनेंस के ऊपर कुछ भी नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डिनेंस क्लियर नहीं किया, चुनाव आयोग को नहीं पहुंचाया तो आगे की कार्रवाई नहीं हुई है। ये सरकार को ओबीसी आरक्षण देना है तो आने वाले लॉटरी में, आरक्षण की लॉटरी में वो ऑर्डिनेंस के हिसाब से काम होना चाहिए, वो ऑर्डिनेंस के हिसाब से आरक्षण मिलना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन इनकी नीयत में खोट है। ये सरकार जानबूझ के और टाइम पास करेगी। ये सरकार जैसा 13/12/2019 से लेके 4 मार्च तक टाइम पास किया, 4 मार्च से अभी तक टाइम पास किया, इनके मंत्री अलग अलग शब्दों में अलग अलग ओबीसी को गलत फैमिलियाँ फैलाते हैं और झूठ बताकर जनता का संभ्रम तैयार कर रहे हैं। हमने इनको ऑलरेडी बताया है, हम आपके सामने आज भी और बताते हैं, ये सरकार ने ओबीसी आरक्षण का अगर निर्णय नहीं किया तो आने वाले दिनों में तीनों पार्टियों को महाराष्ट्र की जनता छोड़ेगी नहीं, ओबीसी समाज नहीं छोड़ेगा। अभी भी आज भी ये सरकार क्लियर नहीं है कि ओबीसी आरक्षण मिलने वाला नहीं है या नहीं है। तो मुझे लगता है
आज आपके माध्यम से सरकार को चेतावनी है, जो ऑर्डिनेंस निकला हुआ है वो चुनाव आयोग के सामने लेके जाए और वहाँ से क्लियर कराए और आने वाले महानगर पालिका नगर पालिका में ओबीसी आरक्षण दे। अगर नहीं किया तो ये सरकार को हम छोड़ेंगे नहीं।